नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरभंगा में भी, पटना में भी और कई इलाकों में बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चल रहा है। तो और कहां-कहां बुलडोजर चला है, इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आज एक बार फिर से डीजीपी से मुलाकात कर सकते हैं। बिहार में विकास को लेकर ये मुलाकात होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, अवैध निर्माण पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है। बिल्कुल, देखिए लगातार सम्राट की तरफ से जब तक सब एक्शन की बात हुई थी कि गृह विभाग उन्हें मिल रहा है, गृह विभाग के बाद सम्राट क्या कोई बड़ा एक्शन लेंगे, तो बड़ा एक्शन उनका उसी वक्त देखने को मिल गया था जब हमने देखा कि उनकी पीसी हुई और पीसी के तुरंत 1 घंटे बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। आज की खबर की अगर बात करते हैं तो आज दरभंगा एयरपोर्ट के पास बुलडोजर गरजा है क्योंकि कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था, वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। इसी तरीके से नालंदा के अंदर भी बुलडोजर गरजा है और पटना के अंदर लगातार बुलडोजर गरज रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। हम डीजीपी के साथ मीटिंग पर बाद में आएंगे, लेकिन अभी और कहां-कहां बुलडोजर एक्शन होना है उसकी एक लिस्ट प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे कि हाँ, डीजीपी के साथ मीटिंग में आखिर क्या बात होगी अगर ये मुलाकात होगी तो। 12 ऐसी सड़कों पर सख्त कार्रवाई होनी जा रही है पटना के अंदर, जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें से सगुना मोड़ से दानापुर स्टेशन के पास काफी अवैध अतिक्रमण है, उससे हटाया जाएगा, जिसके बारे में ये जिक्र किया गया है। शेखपुरा रोड से रुकनपुरा, यहाँ पर भी काफी अवैध अतिक्रमण है, यहाँ से भी कहा जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा क्योंकि वहां पर जो सड़कें हैं एकदम भीड़ी हो गई हैं और उसे चौड़ा किया जाना है। इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। बोरिंग रोड में हम देखते हैं कि बोरिंग रोड में किस तरीके से अवैध कब्जादारी कब्जा कर लेते हैं और वो रिहायशी इलाका है, वहां पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसके ये लिस्ट में बोरिंग रोड का नाम शामिल है। साथ ही साथ बोरिंग कैनाल रोड से राजापुर पुल तक भी ये कार्रवाई होगी, जो बुलडोजर एक्शन होगा। इसके साथ कई और नाम हैं, जैसे अटल पथ है, बेउर मोड़ से पहाड़ी तक है, पटना जंक्शन के आसपास। अच्छा, पटना जंक्शन के आसपास कार्रवाई करनी बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पर हम देखते हैं क्योंकि पटना जंक्शन के आसपास भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और वहां पर किस तरीके से लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसकी हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते भी रहे। और इससे पहले जब हमने चुनावी कवरेज की थी तभी हमने पटना जंक्शन पे देखा था कि कितने लोग वहां पर अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं, लेकिन अब सरकार का सख्त आदेश है कि वहां पर जो अवैध अतिक्रमणकारी हैं उन पर पुलिस का डंडा तो बरसेगा ही बरसेगा, लेकिन कार्रवाई होगी और उस पर बुलडोजर चलेगा। कुछ और जगह के नाम भी हैं, वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। कंकड़बाग मेन रोड है, वहां पर बुलडोजर चलना है और ये बुलडोजर आज से शुरू होकर तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर तक चलेगा और 10 दिसंबर तक तमाम जो अवैध अतिक्रमण है उसको बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। कुछ और जगह अपने दर्शकों को फटाफट से बता देते हैं। कंकड़बाग टेम्पो स्टेशन से शालीमार स्वीट्स तक है। गांधी मैदान के चारों ओर हम देखते हैं कि कैसे अवैध अतिक्रमण को ठेले वाले ठेला लगा लेते हैं, जिससे बहुत ही जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता में भी है। काफी ज्यादा परेशानी होती है। हाँ, यातायात में काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि हम देखते हैं कि गांधी मैदान इतनी बड़ी जगह है और वहाँ के बाहर अगर आप ऐसे यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आम लोगों को परेशानी होगी और इस वक्त सरकार नहीं चाहती है कि आम लोगों को परेशानी हो, इसलिए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। गांधी मैदान से दीघा रोड पर भी, क्योंकि गांधी मैदान से आप दीघा रोड के तरफ जाएंगे, अब अगर आप पुल पर जाते हैं तो पुल के नीचे आपको खासतौर पर दिखेगा कि कैसे वहां पर अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, अपनी दुकानों को रोड तक बढ़ा लिया गया है और उन्हीं दुकानों को तोड़ने का काम दीघा रोड पे किया जाएगा। क्योंकि हम जब खुद दीघा रोड पे गए थे तो हमने देखा था कि कैसे दुकानों को भी सड़कों तक पर बना लिया गया है, लेकिन प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा और प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। गांधी मैदान से पटना सिटी तक अशोक राजपथ और इन इलाकों में देखिए, जहां हमने इलाकों के नाम बताए, यहाँ पर भारी जाम लगता है और जाम की समस्या से तो निजात मिलेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा तो अब शाम आते आते डीजीपी विनय कुमार के साथ भी एक मीटिंग हो सकती है, क्योंकि अब हम उस मीटिंग पे आते हैं। इससे पहले हमने बुलडोजर एक्शन बताया था क्योंकि डीजीपी विनय कुमार के साथ एक मीटिंग होगी। इससे पहले हमने 4 मीटिंग्स देखी हैं कि सम्राट चौधरी के साथ 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं
सर ये मीटिंग भी लगातार होती जा रही है, एक हफ्ते में 3 मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये फिर चौथी अब माना जा रहा है ये 5वीं मीटिंग है। हाँ, ये 5वीं मीटिंग है, 4 मीटिंग हो चुकी है और इस 5वीं मीटिंग में क्योंकि देखिए डीजीपी विनय कुमार की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया के सामने वो आए थे, तब उन्होंने बताया था कि 400 से 1200 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है और कोर्ट के अंदर बताया गया है कि कैसे उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना है। अब क्या उस बारे में जानकारी दी जाएगी कि क्या कोर्ट के अंदर उन्होंने सब जानकारी दे दी है और कोर्ट मान गया है, उसके बाद अब ये बुलडोजर चलेगा? क्या डीजीपी विनय कुमार की तरफ से कोई तारीख दी जाती है कि इस तारीख से हम बुलडोजर चलाना शुरू करेंगे या फिर एनकाउंटर को लेकर कोई बातचीत होगी? क्योंकि हमने देखा था कि 5000 की लिस्ट बनी है, वो अपराधी भी जो बिहार के अंदर है और वो अपराधी भी जो बिहार के बाहर है, लेकिन उन्होंने अपराध बिहार में किया है। ऐसे कुल 5000 अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी। क्या उस पर डीजीपी विनय कुमार की बातचीत सम्राट चौधरी से कर सकते हैं? खैर ये तो शाम आते आते ही पता लगेगा अगर मीटिंग होगी तो, लेकिन मीटिंग की चर्चा जरूर है, जो खबर सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और एनकाउंटर भी हो रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष को इससे काफी दिक्कत हो रही है। अब विपक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि विपक्ष की ये बात करें तो पप्पू यादव सबसे पहले मैदान में आए। उन्होंने मैदान में भी और वो तो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे बैठ गए थे कि मेरे ऊपर से बुलडोजर चलाओ। बिल्कुल देखिए वो कह रहे हैं कि आपको अगर बुलडोजर चलाना होगा तो आप मेरी लाश पे से बुलडोजर चलाइए। लेकिन ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। ऐसा कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया भी कहते थे कि अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो आप मेरी लाश पे से चलाइए। जब 2017 में हमने देखा था कि योगी की सरकार आई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला और अखिलेश यादव देखते ही रहे हैं। और इसी तरीके से बिहार के अंदर हम देखेंगे कि चाहे पप्पू यादव हो या फिर बात तेजस्वी यादव की करें, वो सिर्फ देखेंगे अगर अवैध जमीन है, अवैध अतिक्रमण आपने किया है तो उस पर बुलडोजर चलेगा और बाकायदा वैध तरीके से बुलडोजर चलेगा। क्योंकि जहां पर भी ये बुलडोजर चल रहा है, हमने देखा है कि उससे पहले नोटिस दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग रह रहे हैं तो आप अचानक से बुलडोजर चला देंगे, वो वैध तरीका नहीं होता है। अवैध तरीके से कोई भी काम बिहार की सरकार नहीं कर रही है। इससे पहले भी जो माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई थी कि माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, उसके लिए डीजीपी के साथ मीटिंग हुई थी विनय कुमार के साथ और उन्होंने पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी थी। और बात अगर सम्राट चौधरी की करें तो सम्राट चौधरी की भी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर हुई और उन्होंने वहां पर हर एक ब्यौरा दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर सम्राट चौधरी की हो सकती है अगर वो डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग करते हैं तो। क्योंकि देखिए नीतीश सरकार बिल्कुल भी अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास आ चुका है। पहले नीतीश कुमार के पास था, जब हमने देखा कि नीतीश सरकार ने कैसे सुशासन सरकार की स्थापना की और सुशासन बाबू के नाम से वो जाने गए हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से अपराधियों को भगाने का काम करेंगे या फिर अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो आम जनता की सहूलियत के लिए ही हो रहा है। आपने जिक्र किया विपक्ष का, तो अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव जैसे लग रहा था, अनुमान लगाई जा रही थी कि वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर एक्शन हो रहा है, लेकिन संसद के चौथे दिन भी वो कहीं नहीं है, मतलब कोई सवाल जवाब नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा के पटल के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखना होता है, क्योंकि किसी भी प्रदेश या देश का विपक्ष कमजोर होता है तो वाकई ये चिंता का विषय तो होता है। लेकिन तेजस्वी यादव बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी उबर नहीं पा रहे हैं उस हार से जो उन्हें करारी मिली है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अभी ये भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव अभी मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद एक बड़ी मीटिंग होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी का बयान तो जरूर आएगा। अभी उन्हें उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तेजस्वी फेल हो चुके हैं इन चुनावों में, और जब कोई भी फेल होता है तो थोड़ा सदमा उसे जरूर लगता है, लेकिन बाजीगर वही होता है कि सदमे से जो उबर जाए। और अगर तेजस्वी को बाजीगर बनना है तो आपको विधानसभा के अंदर सवाल तो उठाने होंगे, और वो सवाल उठाइए जो वाजिब है, वो सवाल उठाइए जो जनता से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ सम्राट चौधरी को टारगेट करेंगे, आप सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करेंगे तो ऐसा अब जनता को पता है कि आप सिर्फ टारगेट करने में ही पिछले चुनावों में भी रह गए, आपने कोई जनता के मुद्दों की बात नहीं की है। अगर जनता के मुद्दों की बात को आप विधानसभा के अंदर उठाएंगे या जनता के ऐसे मुद्दे जो सीधा उनसे जुड़ाव रखते हो, तो कहीं ना कहीं जनता भी समझेगी कि देखिए प्रदेश का विपक्ष
किस तरीके से हमारे मुद्दों को उठा रहा है और शायद 5 साल बाद तेजस्वी का भला हो जाए। तेजस्वी को यूँ निराश नहीं होना चाहिए। जो तेजस्वी निराश हैं, तेजस्वी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। जैसे पप्पू यादव आए मैदान के अंदर, वैसे तेजस्वी को भी आना चाहिए था, क्योंकि तेजस्वी पक्ष के बड़े नेता हैं। और अगर विधानसभा के अंदर वो खामोश रहे और सड़क पर भी खामोश रहे, क्योंकि देखिए आपको 2 जगह तो स्पेशली बोलना होता है, विधानसभा के अंदर और कहीं ना कहीं सड़कों पर आपको आना होता है। लेकिन तेजस्वी हमेशा से सोशल मीडिया पे रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। खैर, एक्शन तो जारी रहेगा। विपक्ष का काम बोलना होता है। अब तेजस्वी खामोश रहें या बोले, ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर एक्शन हो रहा है, जिससे अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। एक बार फिर से दरभंगा के आसपास बुलडोजर चला है, नालंदा पे चला है, पटना में और कई बिहार के इलाकों में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जो ये बता रहा है कि अपराध पर नियंत्रण अब बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह।